कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी परंपराओं में आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्यों के जवाब छिपे हो सकते हैं। आज हम विज्ञान और सदियों पुराने ज्ञान के इसी अद्भुत संगम की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन रिवाज हमारे शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सवाल यही उठता है, 2016 के एक नोबेल पुरस्कार का 1400 साल पुरानी एक परंपरा से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। एक तरफ है एकदम मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ है पीढ़ियों से चली आ रही आस्था। यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले चलते हैं साइंस की दुनिया में और जानते हैं उस खोज के बारे में जिसने सबको चौंका दिया था। बात है साल 2016 की। एक जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता। उनकी खोज थी एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जो हमारे शरीर के अंदर हर पल चुपचाप काम करती है। इसका नाम है ऑटोफेजी, और यही खोज हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो ये ऑटोफेजी आखिर है क्या चीज? आप यूं समझिए कि हमारे शरीर के अंदर एक 24/7 काम करने वाली क्लीनिंग और रिपेयरिंग टीम है। एक ऐसी टीम जो लगातार पुराने और खराब हो चुके हिस्सों को हटाकर नए और बेहतर हिस्सों से बदल रही है। बस यही है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब है खुद को खाना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये हमारे शरीर की सबसे स्मार्ट प्रक्रियाओं में से एक है। ये एक तरह की डीप क्लीनिंग है, जहां हमारी कोशिकाएं अपने अंदर के कचरे और टूटे फूटे हिस्सों को साफ करती हैं ताकि शरीर नया और स्वस्थ बना रहे। तो ये होता कैसे है? बहुत ही शानदार तरीके से, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। पहला, हमारी कोशिकाएं अपने अंदर के खराब हिस्सों को पहचानती हैं। दूसरा, वो इस कचरे को एक कचरा बैग जैसी चीज में बंद कर देती हैं। तीसरा, खास एंजाइम्स आकर इस कचरे को पूरी तरह तोड़ देते हैं। और चौथा और सबसे कमाल का हिस्सा, इन टूटे हुए टुकड़ों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें रिसाइकल करके नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये जादुई प्रक्रिया शुरू कब होती है? यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ऑटोफेजी का असली फायदा तब मिलना शुरू होता है जब हम 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते। और हाँ, यही वो समय अवधि है जो इस्लामी रोजे को ऑटोफेजी शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। और इसका असर कितना पावरफुल है? रिसर्च बताती है कि लगातार ऑटोफेजी से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान में 47% तक की कमी आ सकती है। जरा सोचिए, लगभग आधा डैमेज खत्म। यह हमारे शरीर के लिए एक जबरदस्त रीसेट बटन की तरह काम करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोजे के दौरान हमारे शरीर में एक और कमाल की चीज होती है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच। मतलब शरीर अपने ईंधन का सोर्स ही बदल देता है। देखिए, आमतौर पर हमारा शरीर ऊर्जा के लिए खाने से मिले ग्लूकोज पर निर्भर रहता है। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो शरीर एक स्मार्ट मूव लेता है। वो जमा हुई चर्बी को तोड़कर एक सुपर फ्यूल बनाता है, जिसे कीटोन्स कहते हैं। और कीटोन्स सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक बेहतर ईंधन है। बेहतर क्यों? क्योंकि रिसर्च के मुताबिक कीटोन्स हमारे दिमाग और शरीर के लिए ग्लूकोज के मुकाबले 28% ज्यादा एफिशिएंट यानी कुशल ईंधन हैं। इसका सीधा मतलब है कम ईंधन में ज्यादा पावर और दिन भर एक जैसी एनर्जी, बिना किसी उतार चढ़ाव के। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे हैरान कर देने वाले फायदे की। यह है शरीर की अपनी रीजेनरेशन यानी खुद को नया बनाने वाली प्रणाली का एक्टिवेट होना। हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स की। ये हमारे शरीर की मास्टर सेल्स हैं। वो जादुई कोशिकाएं जो किसी भी तरह की कोशिका का रूप ले सकती हैं। ये हमारे शरीर की अपनी रिपेयर और रीजेनरेशन आर्मी की असली ताकत हैं। तो रोजा इन्हें जगाता कैसे है? बड़ा सीधा सा हिसाब है। पुराने को हटाओ, नए को लाओ। रोजे के दौरान शरीर पुरानी और कमजोर इम्यून सेल्स को साफ कर देता है, और फिर जैसे ही हम रोजा खोलते हैं, ये स्टेम सेल्स को सिग्नल देता है कि चलो, अब एक नई, ताकतवर और बेहतर इम्यून सिस्टम बनाने का समय आ गया है। और इसका सबूत रमजान में रोजा रखने वालों पर हुई स्टडीज में पाया गया कि उनके इम्यून सिस्टम में औसतन 28% का सुधार हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत में एक जबरदस्त इजाफा है। तो ये तो हुई आज की साइंस की बात। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इसे उस प्राचीन ज्ञान से जोड़ते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। 1400 साल पहले कुरान में रोजे का हुक्म देते हुए कहा गया, ए ईमान वालो,
तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा अपनाओ। इसका मकसद रूहानी पाकीज़गी और अनुशासन था। लेकिन क्या इसमें सेहत का कोई राज भी छिपा था? इसका जवाब हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सीधे और गहरे कथन में मिलता है। रोजा रखो, सेहतमंद रहोगे। 1400 साल पहले कही गई ये छोटी सी बात आज विज्ञान की हर कसौटी पर खरी उतर रही है। तो अब देखिए पूरी तस्वीर कैसे जुड़ती है। ऑटोफेजी से कोशिकाओं की सफाई, मेटाबॉलिक स्विच से बेहतर एनर्जी और स्टेम सेल से इम्यून सिस्टम का नवीनीकरण। ये तीनों वैज्ञानिक चमत्कार उसी एक प्राचीन रिवाज से जुड़े हैं जिसे हम रोजा कहते हैं। आखिर में यह हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के सबसे एडवांस्ड जैविक तंत्रों को अनलॉक करने की चाबी एक ऐसे ज्ञान में छिपी है जो सदियों से हमारे पास मौजूद है। आज की साइंस जो खोज रही है वो दरअसल उस प्राचीन ज्ञान की ही पुष्टि कर रही है।